महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 4। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान। अभी कल हमने पढ़ा था कि किस तरह गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि घुन का कोई दोष नहीं होता। हमें लगता है कि हमने कोई दोष नहीं किया, तो पर गुरुदेव उसी को अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसी को समझा रहे थे कि समाज में कुछ गलत हो रहा है आपकी आंखों के सामने और आप चुप खड़े होकर देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका भी दोष है। मतलब एक होता है गलत काम खुद से ना करना, लेकिन गलत होते हुए देखना, वो भी अन्याय होते हुए देखना भी एक दोष ही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि किसी के पास बंदूक हो, वह अपने मोहल्ले में होने वाली डकैती को रोकने के लिए फायर ना करे तो उसे कायरता के उपलक्ष्य में उसकी बंदूक जब्त की जा सकती है। स्वराज्य आंदोलन में जिन गांवों के आसपास रेल की पटरी उखाड़ने, तार काटने, बीज गोदाम लूटने आदि की घटनाएं होती थी, उन गांवों के ऊपर सामूहिक जुर्माना करके सरकारी हानि का मुआवजा वसूल किया जाता था। सरकारी दलील यह थी कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे और अनुपयुक्त बात होने की संभावना हो तो उसे रोके, अपराधियों को पकड़वाए। गुरुदेव उदाहरण से बता रहे हैं कि पहले जमाने में ऐसा होता था और सरकार सबको फिर दंड देती थी, किसी एक को नहीं देती थी, क्योंकि वो जिम्मेदारी सबकी थी। तो इसी तरह गुरुदेव इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं, भले ही व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अगर वो अपराध होते हुए देख रहे हैं, पर अब जैसे आज की परिस्थितियों में विषम अपराध यही है कि हमने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा, तो वो एक विषम अपराध हुआ। और अगर आज हमें लग रहा है कि हमें क्यों त्रास झेलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सबने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स अपने एंड पे की हैं। हम में से कोई एक बहुत ही रेयर होंगे जो ये कह सकते हैं कि नहीं, हम तो हर फ्रंट पे एकदम दूध के धुले हैं और एकदम क्लीन चिट है हमारे पास। और इसका जवाब आपकी आत्मा ही आपको दे सकती है और कोई आपको इसका आंसर नहीं दे सकता। और गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि यही दलील भगवान की है। उन्होंने सामूहिक सुख शांति और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी हर मनुष्य के कंधों पर सौंपी। स्वयं अपराध करना ही काफी नहीं, दूसरों को अपराध करने से रोकना भी कर्तव्य है। स्वयं उन्नति करना, सदाचारी होना ही काफी नहीं, दूसरों को भी ऐसी सुविधा मिले, इसके लिए प्रयत्नशील रहना भी आवश्यक है। जो इस ओर से उदासीन है, वे वस्तुतः अपराधी न दिखते हुए भी अपराधी हैं। चोर की तरह ही लापरवाही और दंडनीय है। गेहूं के साथ घुन पिसने की कहावत ऐसे लोगों पर लागू होती है। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र भी हमें यही सिखा रहा है ना, सद्बुद्धि की प्रार्थना, बल पूर्वक श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो, लेकिन किसके लिए? एक साथ सबको। मतलब गायत्री मंत्र अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। उसमें ये प्रार्थना सबके लिए की गई है, समूह के लिए। इसीलिए गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। मंत्र और भी हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा मंत्र है जिसमें शिव जी भी आपको मिल जाएंगे और जिसमें आपको विष्णु जी भी मिल जाएंगे। वेदों का सार है ये मंत्र। तो इसीलिए गुरुदेव ने गायत्री मंत्र पे बहुत बल दिया कि आप उपासना करके तो देखो साथ में। तो उसमें जब ये प्रार्थना हम करें कि हमें बल पूर्वक अच्छे मार्ग की ओर ले जाओ, और सबको आप इमेजिन करके देखो। जब हम बच्चों की क्लास लेते हैं तो उन्हें कई बार समझाते हैं कि आप इमेजिन करके देखो कि आपने अपने लिए तो प्रे किया है ना, सन की एनर्जी आपने अपने लिए ले ली प्रे करके, और बाकी किसी के लिए प्रे नहीं किया। फिर आप इमेजिन करो कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो गई, आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, आपका IQ, EQ, SQ सब बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आपकी मम्मा सब कुछ भूल गई, खाना बनाना भूल गई, आपके पापा ऑफिस जाना भूल गए, दूध वाले अंकल दूध डिलीवर करना भूल गए, तो कैसे बात बनेगी? इसलिए क्योंकि हम सोशल हैं, हमें इन सबकी हेल्प की जरूरत है। इसलिए जब भी हम प्रे करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से प्रे करें, सबके लिए प्रे करें। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें परमार्थ का भाव होना बहुत आवश्यक है। अगर आप अन्याय होता हुआ देख के भी चुप हो, तो फिर जब भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं आप पे इम्पैक्ट आएगा ही। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अगले दिनों महाकाल का वह क्रियाकलाप सामने आने वाला है जिनमें अगणित लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। महायुद्ध, गृह युद्ध, शीत युद्ध, व्यक्ति युद्ध, प्रकृति युद्ध आदि अनेक प्रकार के कलेश, संघर्ष, उद्वेग, अवरोध सामने आने वाले हैं। तो गुरुदेव पहले ही लिख के चले गए। गुरुदेव ने अपने ये किताब पता नहीं कब लिखी होगी, आप इमेजिन करो, और पहले ही गुरुदेव बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हम देख रहे हैं, महायुद्ध भी देख रहे हैं, गृह युद्ध हम देख रहे हैं कि क्या रेशियो है। और अब लॉकडाउन में जब सबको घर रहना पड़ रहा है, तो अभी बाहर का तो सर्वे आया है, न्यूज में देखा होगा सबने कि अमेरिका में आउट ऑफ इंडिया क्या चल रहा है। इंडिया में भी ये स्थिति होगी, कहीं ना कहीं बढ़ गए, हम लोगों को आदत ही नहीं साथ रहने की। हर तरह का युद्ध चल रहा है, प्रकृति युद्ध हम आंखों से देख रहे हैं कि जब हम लोग सब हैंडीकैप्ट हो गए हैं,
ऐसा प्रकृति ने युद्ध मचाया कि हम लोग हैंडीकैप्ट हो गए। पहले हमने प्रकृति का शोषण किया और अब प्रकृति हमारा शोषण नहीं कर रही है, एक्चुअली बैलेंस कर रही है। बाकी सारे जीव जंतु, सारी योनियां कितनी परेशान थी और अब सब कितनी हैप्पी हैं। तो ये सारे अवरोध सामने आएंगे और इनका कारण क्या है? हम लोगों को अपना अंदर का चिंतन करने का समय ही नहीं है। अगर किसी को बोलो कि थोड़ी देर अपने साथ बैठो, तो सबसे पहला आंसर होता है इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, कहाँ से समय निकालें। अब समय ही समय है, अपने अंदर अपने साथ बैठें, अपना आत्मनिरीक्षण करें और समझें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, हम किस रेस में भाग रहे हैं। लेकिन वो सब समझने के लिए अपने साथ बैठना पड़ेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इनसे हर व्यक्ति को ऐसे झटके लगेंगे कि उसे विवशता अथवा स्वेच्छा से अपनी वर्तमान रीति नीति बदलने के लिए विवश एवं बाध्य होना ही पड़ेगा। सफलता और उन्नति के नशे में मनुष्य झूमता रहता है। हर्षोल्लास और वैभव सुविधा के वातावरण में मनुष्य का केवल अहंकार ही भरता है। अहंकारी को आत्मनिरीक्षण की फुर्सत ही कहाँ। देखिए कितने गुरुदेव के शब्द भले ही यहाँ कठोर लग रहे हो, लेकिन उन्होंने कितने खूबसूरती से ये बात बताई है। सारे देश हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। क्यों? उन्होंने विकास तो बहुत किया, बहुत उन्नत थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और उससे क्या हुआ? इंडिविजुअल्स को भी वहां के अहंकार को पोषण मिला। और अभी हम लोग अगर भारतवर्ष, भारत भूमि संतों की भूमि है। पता नहीं कितने श्रेष्ठ लोग, जितने भी श्रेष्ठ जन हुए हैं, कितने श्रेष्ठ भारत से की भूमि से उत्पन्न हुए हैं। और अगर हम ही लोग ये बोलें कि हमें आत्मनिरीक्षण का समय ही नहीं है और केवल अपने अहंकार को पोषण देते रहे, कॉपी कैट करते रहे और रेस में भागते रहे, तो कैसे बात बनेगी? तो उसको सुधारने के लिए, इस कि हम अपने साथ बैठे अलर्टली इस सब चीजों को करने के लिए, जब हम प्यार से नहीं माने तो औघड़दानी, देवदूत जिन्हें और भोले बाबा, उन्होंने अपना कौन सा स्वरूप ले लिया? उन्होंने अपना रुद्र स्वरूप ले लिया। अब वो रुद्र अवतार के रूप में हमारे सामने है कि अच्छा ऐसे नहीं मान रहे हो तो वैसे, लेकिन अल्टीमेटली इसमें हमारा भला ही है। अल्टीमेटली क्योंकि हमें समय मिल रहा है, हमें ये जानने का, सोचने का, समझने का समय मिल रहा है कि इन सब जो अब नहीं हम कर रहे, इसके बिना भी लाइफ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। और धीरे धीरे हमें आदत भी पड़ रही है, हम हैबिचुअल हो रहे हैं। शुरू में सबको प्रॉब्लम हुई क्योंकि एक रूटीन लाइफ से जब आप बाहर आते हो तो आपको उलझन होती है, लेकिन धीरे धीरे मन अंदर जाने लगता है। आजकल एक पोस्ट भी बहुत वायरल हो रखा है कि इफ यू कांट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। और ये ही वो समय है जब हम अब एक एक विचार, एक एक भाव का निरीक्षण करें। सबके पास अपने अपने टूल्स होंगे, अपने अपने तरीके होंगे करने के, बट बैठिए अपने साथ और सोचिए कि हम किस रेस में भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस विपन्नता को महाकाल की रुद्रता ही दूर कर सकती है। मतलब दुखी मन से गुरुदेव लग रहे हैं कि विपन्नता है, ये कितनी कैसी परिस्थितियां हैं, और महाकाल अपना रुद्र अवतार नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। वह दुख का, शोक का, संताप का ऐसी डंडी घुमाता है कि उसकी करारी चोटें खा खाकर मनुष्य कराहता है। इस कराह के साथ ही उसे अपनी भूलों को खोजने तथा सुधारने की याद आती है। ये वही वाली बात है, जब माता पिता बच्चे को कई बार दंड देते हैं तो दंड देने के बाद बच्चे को एक बार तो गुस्सा आता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि भाई मेरी गलती हो रही थी कहीं। और जब वो फिर गलती एक्सेप्ट कर ले, पहले गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी तो सुधारने की बात आई थी। अभी तो हम एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं थे। इस पॉज के साथ ये जो सिचुएशन आई है, एटलीस्ट हम सोच तो रहे हैं, हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, हम समझ तो पा रहे हैं कि हमसे मिस्टेक्स कहाँ हो रही थी। भूलों को रास्ते पर लाने का यही तरीका है। ये तरीका निर्मम जान पड़ता है, पर इसकी अमोघता भी स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, अमोघता मतलब ये एक ऐसा शस्त्र है जो व्यर्थ नहीं जा सकता। इस समय जो प्रकृति ने ब्रह्मास्त्र चलाया है ना, ये ब्रह्मास्त्र जो है अमोघ है, ये जो है ये विफल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति हील हो रही है और हम सब देख पा रहे हैं। वो आंख से तपाने पर सोने का मैल जल जाता है और उसका खरापन निखर जाता है। लगता है महाकाल अगले दिनों वो सब करने जा रहे हैं। दृष्टि प्रसार कर निरीक्षण करने पर आज की परिस्थितियां उसी का आभास देती हैं। गुरुदेव सब कुछ लिख के गए और इस समय इस किताब को पढ़ने का मौका मिला तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना अहोभाग्य हुआ कि इन दिनों ये किताब पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, जबकि यही परिस्थितियां हैं जो गुरुदेव भविष्यवाणियां करके गए हैं, लिख के गए हैं। वही परिस्थितियां इन दिनों हमें सबको दिखाई दे रही हैं। और अगर किसी ने किताब पहले भी पढ़ी है तो पहले हम रिलेट भले ही ना कर पाए, पर आज हम इसके एक एक शब्द से अपने मन स्थिति के साथ रिलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली महाकाल, या ये अगर आप ऐसा ऑथर भी देखें, एज अ राइटर भी देखें, तो आप ये समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। सरकारों के माध्यम से लड़े जाने वाले और भयानक महायुद्ध पूरी संभावना विद्यमान है। इस युग के वैज्ञानिक युद्ध बड़े रोमांचकारी और व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले होते हैं। चिरकाल के सतत प्रयत्नों से जिसे तथाकथित सभ्यता और समृद्धि का निर्माण किया गया, उसको ऐसी परिस्थितियों में भारी क्षति पहुंचती है। देखिए गुरुदेव बता रहे हैं कि सरकारों के माध्यम से जो युद्ध लड़े गए,
भयानक महायुद्ध, उनकी भी संभावना है। और वैज्ञानिक युद्ध भी कोई छोटे मोटे स्तर पे नहीं होंगे, बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। तो कितने देश इससे इम्पैक्ट हैं और कितनी भारी मात्रा में ह्यूमैनिटी इससे इम्पैक्ट है, वो हम सब देख रहे हैं। आज के युद्ध थोड़े मनुष्य को मार काट कर समाप्त नहीं हो जाते, वरन उनके साथ अगणित प्रकार की नई नई उलझनें, नई नई समस्या, नई नई विकृतियां उत्पन्न करते हैं। तीसरे महायुद्ध के समय और उसके पश्चात ऐसी अनेक पेचगोइयां पैदा हो सकती हैं जो मनुष्य जाति की वर्तमान विचार शैली और क्रिया पद्धति को संभवतः उलट कर रख दें। अब देखिए, ये महायुद्ध देशों के बीच में नहीं हो रहा है, ये महायुद्ध किसके बीच में हो रहा है? प्रकृति एक ऐसी अदृश्य है, मतलब आप लेंस से माइक्रोस्कोप तो देख लो, लेकिन एक ऐसे अदृश्य ताकत के बीच में हो रहा है जिसके आगे हम हैंडीकैप्ड हैं और हमें अपनी क्रिया पद्धति को पलट कर ही रखना पड़ा है। कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये दिन ऐसी लाइफ जी सकते हैं। या कभी किसी को मजाक में भी बोल दो, कितनी बार ये न्यूज आती है, और जो लोग प्रकृति के लिए काम करते हैं कहते थे कि भाई अपने व्हीकल्स वीक में एक बार मत चलाओ, अगर पूरा दुनिया ऐसा कर ले तो प्रकृति को कितना आसान हो जाएगा। और सबका एक टू मोस्टली का आंसर होगा ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। जो कुछ अब हम कर रहे हैं वो सबके लिए यही आंसर था सबका कि ये तो संभव ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और आज देखिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव हो रखा है, क्योंकि हमारी क्रिया पद्धति को ही उलट कर रख दिया है। और किसने उलट कर रख दिया है? एक अनदेखे अनजाने भय ने। और हम सब एक परिवार के जैसे काम कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा सारे देश एक परिवार के जैसे काम कर रहे हैं। जैसे परिवार चलता है ना कि एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं, उसका रीजन कोई भी हो, उसके पीछे कारण कोई भी हो, लेकिन पारिवारिक संभावनाएं उभर के आ रही हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं और कल फिर पढ़ेंगे आगे गुरुदेव क्या बता रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। संवेदना जग की पीकर हो, संवेदना जग की पीकर उनने स्वयं पचाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे